वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट जो क्लासेस चल रही है राजस्थान लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम उसका जो पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लासेस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। आपको पता है पीयूष ग्रंथि तो आपने पढ़ा ही होगा, तो पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है। किस हार्मोन का स्त्राव करती है? कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है? पीनियल ग्लैंड्स हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है। जो 24 आवर्स जो हमारी बॉडी काम करती है उसकी जो लय होती है, उसका जो मेंटेन होता है, उसका जो बैलेंस बना के रखती है पूरी बॉडी को, तो वो पीनियल ग्रंथि कौन से हार्मोन के कारण मेंटेन करती है? उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। कल हमने पढ़ा था पहले वाले प्रीवियस पार्ट में कि मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण हमें नींद आती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमें नींद किस हार्मोन के कारण आती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण आती है। और मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में, ब्रेन में होती है और इसको अंग्रेजी में पीनियल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? मेलाटोनिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जो ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है। एड्रिनलिन हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये कहाँ होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो एड्रिनलिन हार्मोन्स पैदा करती है जिसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और आगे वाला कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। ये अलग हो गए। थाइमोसिन हार्मोन ये थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है और एंड्रोजन हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको एंड्रोजन हार्मोन्स की एक टर्म दी गई है। तो ये किससे स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। और वृषण ग्रंथि किस में होती है? मानव में होती है। और मानव के नर मतलब मेल के अंदर होती है वृषण ग्रंथि। कहाँ होती है? किस में होती है? मेल के अंदर होती है, नर के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 24 घंटे की लय को नियंत्रित कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्र दराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। उम्र दराज लोग जो अधेड़ जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर क्या होता है? उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वो क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है? थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्पादन घट जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि से पैदा होता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। अगर मस्तिष्क के अंदर होती है, फोरब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में अगर मस्तिष्क को। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। और थाइमोसिन हार्मोन्स का जब बॉडी के अंदर उत्पादन है वो घट जाता है, प्रोडक्शन घट जाता है, उसकी जो मात्रा कम हो जाती है तो इंसान को बुढ़ापा आ जाता है और उसकी जो रोगों की लड़ने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बुढ़ापा कौन सी ग्रंथि के विलुप्त होने पर आता है? तो बुढ़ापा कौन सी ग्रंथि के विलुप्त होने पर आता है? तो थाइमस ग्रंथि के विलुप्त होने पर बुढ़ापा आता है। याद रखना हमेशा कि बुढ़ापा होता है वो किस ग्रंथि के विलुप्त होने पर आता है? तो थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। एक प्रकार से हार्मोन्स पैदा होना कम हो जाता है जिसके कारण क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है और इंसान का जो बॉडी पार्ट है, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो थाइमोसिन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। प्रोन इसका आंसर नहीं आएगा। यूरिकोलिटिक और प्लेटलेट्स ये अलग चीजें होंगी, इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल में जाओ, सर्च करो करेक्ट गुरु, वहां आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। और आपकी जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, टेलीग्राम चैनल के क्यूरी ग्रुप में जाके आप सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं, ये लैब असिस्टेंट की जो क्लासेस चल रही है वो लैब असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लासेस है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है? थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि पैदा करती है। आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि, एंड्रोजन हार्मोन ये वृषण ग्रंथि से स्त्रावित होता है। वृषण किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। मेल का पार्ट है नर का। वृषण ग्रंथि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस ग्लैंड्स, टेस्टिस कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। और एंड्रोजन हार्मोन पैदा करता है। मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनल किससे बना होता है? मानव नेत्र होता है, इसमें जो प्रकाश संवेदी यौगिक होता है, प्रकाश संवेदी यौगिक का मतलब होता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील ह्यूमन आई, मानव आंख की बात की जा रही है। जो प्रकाश के प्रति संवेदी यौगिक होता है रेटिनल, रेटिनल का मतलब होता है रेटिना। रेटिनल या रेटिना एक ही बात है। रेटिना या रेटिनल एक ही बात, आपको पता है। मानव आंख में जो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है आपको पता होना चाहिए। मानव आंख में वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? रेटिना अंग्रेजी का नाम है, याद रखना।
रेटिना किसका नाम है? रेटिना अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में कहा जाता है दृष्टिपटल। हिंदी में क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो रेटिनल है वो किससे बना होता है? विटामिन ए के एल्केलॉइड एल्डिहाइड से, विटामिन ए के एल्डिहाइड से बना होता है। कौन? स्वेंदी यौगिक रेटिनल। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जो रेटिनल होता है वो किससे बना होता है? विटामिन ए के एल्डिहाइड से। अब आपको मैं बता देता हूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आपको पता है, बायोलॉजी आ गया थोड़ा सा ये। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग आप जानते हो, आंखों की कमजोरी होती है, आंखों में चश्मा लग जाता है, दूर का और पास का दिखाई नहीं देता, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर और बाकी जो कई प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। आपको मैं बता दूं, विटामिन ए का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपने सुना होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आता है 12th क्लास में। तो एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके साथ में CHO ग्रुप लगा होता है। लास्ट में क्या लगा होता है? CHO ग्रुप लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? CHO ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है, उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और विटामिन ए के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। अब देखिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन को याद रखने का तरीका मिल गया हमारे पास कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? विटामिन ए का केमिकल नेम होगा रेटिनोल। तो रेटिनोल किससे संबंधित है? रेटिना। याद रख लेना, रेटिनोल किससे संबंधित है? रेटिनल या रेटिना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैल्शियम, आयोडीन इसके आंसर नहीं आएंगे, उपरोक्त सभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? रुधिर, रक्त का थक्का जमाने में, जो ब्लड का जो थक्का बनता है जब चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को और उसका खून रुकता है, उसका रक्त रुकता है, उसका थक्का जमता है, वो किस कोशिका के कारण जमता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? रुधिर का थक्का बनता है। अब आपसे इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाए किस विटामिन के कारण बनता है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। प्लेटलेट्स आएगा, वैसे तो विटामिन के बारे में नहीं पूछा, कोशिका पूछा। तो प्लेटलेट्स क्या एक कोशिका होती है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसका पूरा नाम है। इसको बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु। आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में ऐसे बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में समझ में आ गया। सीरोटोनिन और हिस्टामिन और बेसोफिल ये नहीं आएंगे आंसर, ये अलग चीजें होगी। प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूह को, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ऐसा रक्त समूह बताना है, ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला, ओ ब्लड ग्रुप आएगा डायरेक्ट, ओ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है, ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है वो सबको ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी नहीं आएगा, ए ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, और ए बी क्या होता है? ए बी होता है सर्वग्राही। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है वो सबसे ब्लड क्या कर सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबसे खून ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी वाला सबसे ग्रहण कर सकता है और सबको डोनेट कर सकता है। उसका राइट आंसर क्या आएगा? ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर होगी बातें? आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किन प्राणी समूहों में पाया जाता है? अब आपको पता होना चाहिए, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो चलता रहता है। बॉडी शरीर होता है, शरीर के अंदर क्या होता है? रक्त का संचार होता रहता है, सिर पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक। आपको पता है ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। तो ये एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, बंद प्रकार का मतलब जो परिसंचरण तंत्र क्या है? क्लोज है, कहीं से भी खुला नहीं है, किन प्राणी समूह में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा कशेरुकी और एनिलिडा। कशेरुकी और एनिलिडा ये दो प्रकार के जंतु होते हैं। ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में चैप्टर आता है कशेरुकी और एनिलिडा। इसके कुछ जीवों के एग्जाम्पल हैं, उसका डिटेल चैप्टर आएगा इस चैनल पे। आप चैनल से जुड़े रहें, इसकी डिटेल आपको अच्छी तरीके से बताई जाएगी चीजें, तो आप जनरली आप याद रख सकते हो। उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर आएगा कशेरुकी और एनिलिडा में क्या होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो क्लोज होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसका डिटेल टॉपिक आएगा, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र, रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र किस प्राणी समूह में पाया जाता है? तो रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में। किसमें पाया जाता है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उपरोक्त दोनों इसके राइट आंसर होंगे। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा ये आपने पढ़े होंगे, ये 9th क्लास के चैप्टर में आते हैं, जीवों में वर्गीकरण लेसन है उसमें आते हैं, इसका डिटेल कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जिसमें खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र होता है, उसको कहते हैं। कौन कौन किस किस में होता है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा।
अब आपको कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा, जीव जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जीव जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जीव जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पसीने में कौन से पदार्थ होते हैं? जो पसीना होता है उसमें कौन से पदार्थ होते हैं? यूरिया होता है, नमक होता है और लैक्टिक एसिड होता है। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको मैं बता दूं, यूरिया आपको पता ही है, यूरिक एसिड यूरिया बॉडी के अंदर बनता है, पसीने में होता है। नमक भी होता है, NaCl फॉर्मूला होता है। और लैक्टिक अम्ल आपको पता है, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन किससे बना होता है? जो मानव नेत्र में जो प्रकाश संवेदी यौगिक क्या होता है? जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, जो लाइट आती है आंखों के अंदर, आपकी आंखें खुली है और आपकी आंखों में लाइट आ रही है, कोई प्रकार का प्रकाश आ रहा है, बैटरी का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कोई भी प्रकाश का आ रहा है, तो प्रकाश संवेदी यौगिक होता है ऑप्सिन। प्रकाश के प्रति संवेदनशील यौगिक का नाम क्या है? ऑप्सिन। ऑप्सिन यौगिक होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन, प्रोटीन और क्लोरीन इसका राइट आंसर नहीं आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, लैबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। रक्त का थक्का बनाने या सकंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनाने या सकंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ध्यान से सुनिए। विटामिन मैंने आपको बता दिया, विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। और दूसरा मैंने बताया किस कोशिका के कारण? प्लेटलेट्स कोशिका के कारण रक्त का थक्का बनता है। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चंस को तीसरे तरीके से कि किस प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, उसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के एग्जामिनर आपको देगा और आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को याद रखना है, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन इसका राइट आंसर आएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, गजब गजब के क्वेश्चन। अगुए, स्पोराइटा और कोइनोसाइट्स। आने वाले टाइम में आपके इस चैनल पे कंसेप्चुअल्स क्लासेस आएंगी, जिनकी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी आने वाले टाइम में। कुछ टाइम बाद आपको 2-3 दिन में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, कंसेप्चुअल क्लासेस मिलेगी। तो फाइब्रिनोजेंस इसका राइट आंसर आएगा। फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन होता है, नोजोन प्रोटीन होता है, उसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पर करवाए गए। ये था क्लास पार्ट फोर्थ था या पार्ट फिफ्थ था, आपको पता चल गया। ये करेक्ट गुरु चैनल पे आपको करवाया गया है। आगे ही लैबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट आएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। करेक्ट गुरु प्रेस द सब्सक्राइब बटन।